महा बकवास ट्रेलर। बाजी तो डंकी मारेगा। बट वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं। का ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। Seen the trailer. If it is possible. 3 Idiots से 10x वो it's gonna be better. डंकी का ट्रेलर देखा? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर हिट जाएगी। अरे यार शाहरुख तो शाहरुख है। डंकी का ट्रेलर का इंतजार तो कर रहे थे 2-3 दिन से जल्द आया। और ड्रॉप 4 इन्होंने नाम रखा, मतलब कि एक अलग ही टाइटल रख दिया इन्होंने। ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3, ड्रॉप 4। मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख को रिलीज होगी और 22 तारीख को ड्रॉप हो जाएगी ये मूवी। इसलिए बार बार ड्रॉप टाइटल यूज ज़्यादा करें। अगर ट्रेलर को 1 वर्ड में रिव्यू करूँ ना, महा बकवास ट्रेलर। लिटरली बोल रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने शाहरुख खान को प्रेजेंट किया ना, मतलब फुल वाइब आ रही है मेरे को ना, जीरो वाली और फैन मूवी वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान का जो फैन मूवी में जो उनके एक और एक्टर था ना, जो मन्नत के सामने से हाय शाहरुख करते लगे, वही को उठा के इन्होंने डाल दिया है। लिटरली बोल रहा हूँ, पूरा डिसअपॉइंट किया। और जितने भी इसमें स्टार कास्ट हैं, विक्की कौशल एक और हैं, उसके बाद तापसी पन्नू। मैं तो बोलूँगा कि तापसी पन्नू को आपने लिया ही क्यों? अरे यार, उनका एक्सप्रेशन देखो, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रही है ट्रेलर में, महा बकवास एक्सप्रेशन दे रही है। मतलब कि राजकुमार हिरानी, आपको थॉट आया कहाँ से कि यही को हीरोइन लें शाहरुख खान के अपोजिट? मतलब दोनों की केमिस्ट्री भी सही नहीं दिख रही है। राजकुमार हिरानी की मूवी देखा जाए तो लोगों का कहना है कि राजकुमार हिरानी की जब भी कोई मूवी आती है उनका ट्रेलर अच्छी नहीं होती है। मैं मानता हूं कि पीके का ट्रेलर कोई खास नहीं था, सिर्फ संजू का ट्रेलर उन्होंने अच्छा काटा था। बाकी जितने भी मूवी है उनका ट्रेलर अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पर देखा जाए तो बाकी जितनी भी राजकुमार हिरानी की फिल्में हैं ना, उससे महा बकवास ट्रेलर मुझे ये लगा। हालाँकि ट्रेलर का जो एंड आता ना, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। वो जो शाहरुख खान मारता, मुझे लगा कि इनके ऊपर आत्मा सवार हो गया पठान का, मगर कुछ टाइम के लिए वो सीन, वो क्लाइमैक्स में ही होगा सीन। तो ट्रेलर ओके लगा। मुझे लग रहा है इस बार शाहरुख खान को ये मूवी ना ये साल नहीं रिलीज करनी थी, ये अगले साल के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी। फरवरी महीना, जनवरी महीने में तो नहीं, क्योंकि जनवरी में बड़ी फिल्में आ रही है। फरवरी मार्च में डालते तो आई होप कि पब्लिक मूवी जरूर देखती और सुपर हिट 200-300 करोड़ कर लेती। और जो सपना देख रहा है ना 500 करोड़ के, भूल जाओ भाई। इस बार 500 करोड़ तो मुमकिन क्या नामुमकिन है। जी देखो, अभी पठान का हाइप इसलिए था क्योंकि शाहरुख खान 4 साल के बाद आ रहे थे। यश राज की फिल्म थी, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर था, ऊपर सोने पे सुहागा सलमान भाई का टाइगर एज अ टाइगर कैमियो था। इसके वजह से उसके हाइप बाप लेवल में चले गए। और भगवा कलर को लेकर ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगर हम जवान की बात करें तो जवान कहीं ना कहीं साउथ की फिल्म थी, उसको बॉलीवुड की फिल्म हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें शाहरुख खान को छोड़ के सारी चीज़ साउथ से था। चाहे वो विलन हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक हो, सब साउथ का था। वो साउथ फिल्म था और इसलिए उसकी हाइप ज़्यादा बनी थी। डंकी मूवी की बात करें तो डंकी मूवी को लेके जो हाइप है वो कुछ नहीं है। रात में ट्रेलर अनाउंसमेंट हो गई थी कि ट्रेलर आ रही है कल। सोशल मीडिया सन्नाटा, कुछ हैशटैग तक नहीं चल रहा। तो मैं बोला यार, इस बार ना शाहरुख खान का वो जादू जो दिखा था ना बॉक्स ऑफिस पे, वो जादू इस बार नहीं दिखने वाला। क्योंकि यार रॉकिंग स्टार यस बोले तो रॉकिंग स्टार यार प्रशांत नील, जिन्होंने ये केजीएफ बनाई थी, तो उनकी भी मूवी सलार आ रही है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सलार भारी पड़ेगा। वो तो अच्छी बात यह है कि वो 21 तारीख को आ रहे हैं, 22 को नहीं आ रहे। अगर 22 को एक ही डेट पे आती तो भाई वो जीरो वाला हाल होने वाला था यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है, या क्या कहना चाहोगे कि? ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि शाहरुख खान ऑलरेडी 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो 2 ब्लॉकबस्टर दे दिया हूँ, ये तीसरा भी चली जाएगी। देखो, शाहरुख खान को लोग पसंद करते हैं एक्शन में, क्योंकि उनका जो कमबैक हुआ एज ए एक्शन कमबैक हुआ, क्योंकि पठान में भी एक्शन किया उन्होंने, जवान में भी किया। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान को लोगों को एक्शन देखना पसंद है। ये सब स्टोरी नहीं, ये सब स्टोरी के लिए शाहरुख खान ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं। देख लो, जब हैरी मेटल सेजल, उसके बाद जीरो, और भी मूवी डियर जिंदगी, ये सब रोमांटिक मूवी थी, कहीं ना कहीं कंटेंट वाली मूवी थी। तो कहीं ना कहीं वो मूवी पब्लिक नहीं देखती है शाहरुख खान की, वो 2018 से पहले पता चल गया। तो उनको एक्शन में देखनी चाहिए पब्लिक को, और उनको एक्शन मूवी ही करना चाहिए। सब छोड़ दो। और राजकुमार हिरानी, पता नहीं शाहरुख खान को क्यों साइन किया। अरे यार, इस कहानी जिस तरीके से लग रहा है, एक लंदन जाने की कहानी है, 4 दोस्त को लंदन जाने का, और शाहरुख खान शायद पासपोर्ट वगैरह के चक्कर में वो घूमते रहते हैं। तो ये स्टोरी के लिए ना आमिर खान फिट बैठते थे। आमिर खान को लेते तो यार ये मूवी कहीं ना कहीं आमिर खान, शाहरुख खान तो यहाँ पर ऐसा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आमिर खान होता ना तो वो ऐसा उठा देते पिक्चर को। तो आमिर खान ज़्यादा शूट करता। और इस मूवी में बोमन ईरानी भी है, वो तो वही कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। 3 इडियट और मुन्ना भाई निकले ही नहीं बाहर से। लग रहा है कि उनको वही स्क्रिप्ट दे दिया कि आपको यही करना है, सिर्फ लुक उनका चेंज हो गया है। तो यार कहीं ना कहीं इस बार राजकुमार हिरानी हो या शाहरुख खान, दोनों का जादू फेलियर दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, वो जीरो वर्सेस केजीएफ रिपीट होगा? 100% मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि इस बार वही होने वाला है। सलार में ऑडियंस कम आएगी
वर्ड ऑफ माउथ से वो चली जाएगी मूवी, और इसमें भर भर की पब्लिक जाएगी, लेकिन वो ड्रॉप बोला ना, सेकेंड डे ड्रॉप चली जाएगी। ये ड्रॉप 11 आएगा वहाँ पे। अभी इनका ड्रॉप 3 4 तक आ गया है, अभी 5 6 7 8 9 10 और ड्रॉप 11 देखने को मिलेगा 22 तारीख को। ये मूवी एकदम ड्रॉप हो जाएगी। अरे क्या दूँ, राजकुमार हिरानी सर के लिए मैं सिर्फ ट्रेलर को 3 स्टार दे देता हूँ, बाकी तो मेरे को कोई खास नहीं लगा ट्रेलर। वेलकम। अभी तक जितनी फिल्में बनाई थी राजकुमार हिरानी जी ने, वो तो सुपर डुपर और हिट बहुत अच्छी गई हैं, बट डंकी का ठीक है, अब वो पब्लिक के ऊपर है। मुझे तो 50-50 लगा, विक्की कौशल का भी और तापसी का, शाहरुख का, मतलब जितनी पूरी टीम है उनकी मिला जुला के ठीक है। अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक कितना महत्व देती है उस फिल्म को, बट ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब एकदम हिट जाएगी कि क्या जाएगी। राजकुमार सर का पिक्चर होता है, एक भी मतलब फ्लॉप नहीं है, उस तरह से मूवी का हाइप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ट्रेलर पे लोगों को पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब वो एक्टर लेते हैं चुन चुन के लेते थे। शाहरुख को उन्होंने पहली बार लिया है, इसके पहले कभी फिल्म में लिया है ना, कॉमेडी फिल्म हो या जो भी उनकी ज़्यादा अक्सर फिल्में जो होती हैं। तो शाहरुख को उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा, और रोल भी उनको जो उन्होंने दिया है अदा करने के लिए वो भी ठीक ही है, बट लेकिन अभी वो, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अब पब्लिक के ऊपर है। अब जैसे मैं बोल दूँ बाद में वो न हो तो वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं 50-50 बोल रहा हूँ। मिला जुला के ठीक है, बट एक बार उनको भी चेंज, उन्होंने सोचा होगा कि मैं चेंज करके देखूं। एक्टर तो सभी चेंज करते हैं, बट किस किरदार पे कौन जमेगा और कौन अच्छी एक्टिंग करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। नहीं ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही देखे हैं, बट विक्की का काम विक्की की जगह अच्छा है, और तापसी का भी बेटर है, बट शाहरुख से तो अच्छा तापसी का थोड़ा अच्छा है। ये पहले भी हुआ था जीरो वर्सेस केजीएफ, और ये नेक्स्ट ये साल भी होने वाला है कि डंकी वर्सेस सलार। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने दोनों ट्रेलर देखे? नहीं, सलार ठीक है, बट अगर डंकी 150 मार रही है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सलार समझो 70 75 60 तक तो रहेगा ही, बट बाजी तो डंकी ही मारेगा। पब्लिक तो एक बार जाएगी ही ना शाहरुख के नाम पे, और शाहरुख के साथ में 2 एक्टर उन्होंने अलग लिया है, तापसी और विक्की को, तो उसमें भी जाएगी जो उनकी पूरी टीम है। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि शाहरुख की पिक्चर आई है, दोनों 1000 करोड़ कमाए, सर हैट्रिक होगा? मुश्किल है, हो जाए तो उनके लिए गॉड गिफ्ट है, और बट मुश्किल है। 4। हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं अगेन मन्नत के पास हूँ एंड आई एम आस्किंग सम ऑफ दी फैंस कि उनको डंकी का जो ट्रेलर आज रिलीज हुआ है वो कैसा लगा। तो मैम, आपने डंकी का ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? मैम बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया। शाहरुख खान माय फेवरेट एक्टर। ओके, सो शाहरुख खान इज योर फेवरेट एक्टर, लेकिन क्यों, मतलब ऐसा क्या अच्छा है शाहरुख खान में बाकी सारे एक्टर्स को देख? मैम उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी सब अच्छे हैं, बट वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं। ओके, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, डंकी का ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। मैम, आपने ट्रेलर देखा तो उसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? मैम मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी कि जैसे इंडियन लोग बाहर जाते हैं, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके दिक्कत हो जाती है। बाकी यही सब दिखाया गया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनको जो एम्फेसाइज किया है वो टॉपिक को, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा? ओके, सो एक्चुअली उन्होंने देखा हुआ है एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे खड़ा रहना उनका जायज़ नहीं है। मतलब एक्चुअली ये मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे। शाहरुख खान ज़रूर आपको मिलेंगे, यहीं पे खड़ी रहिएगा एंड वील सी यू अगेन। थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज, आज हमारे पास है बाहर से कुछ फ्रेंड्स एंड लेट मी टेल यू कि उनको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा। ओके, सो गाइज, डिड यू वॉच द ट्रेलर? सो हाउ इज इट? हाउ, आई मीन, व्हाई डू यू फील दैट शाहरुख खान इज वर्थ वॉचिंग एंड you are standing right in front of Mannat? It's because of his charm mostly, and the way he expresses his emotions through his face and everything. And Donkey has been really quite actually interesting to watch. So that I have seen the trailer. It's about like going to Britain and seeing the life there as an immigrant and illegally. So yeah, that's all I can say about it. Okay, ma'am, would you like to say something? I haven't watched this film yet. So I come here from Uzbekistan, Tashkent, but I watch his another films, a lot of films. I love him. I'm his fan. So
I'll try to watch his film, this new film, Okay. in the future. Would you like to add something? I'm so excited to watch this movie because I have watched Javan recently and I really loved it. And all songs are great. I can listen to that songs every day. So I'm just excited and waiting for this new movie. I will definitely go. Okay, so do you think Jawan, Pathan and this Donkey now would be a great mass, blockbuster kind of thing? Yes, for sure. But I think that Jawan was the best one out of all. It had great message and everything. And we will see about the new one. We'll see. Definitely. Okay, ma'am, would you like to add something? I love Indian, and I'm expecting to meet him today, if it is possible. So we are waiting. Definitely, we'll convey this video to SRK if possible, and then I hope you meet him. Fingers crossed. So, and thank you so much. From Uzbekistan, just to see him, Thank you so much for interacting with us. Thank you so much. Okay, guys. So another group of people and SRK की डंकी उनको कैसे लगी? Let's ask them. So आपने डंकी के बारे में सुना? SRK की नई मूवी आ रही है. आपने ट्रेलर देखा? ट्रेलर ही देखा, but it's like 3 Idiots से 10x वो it's gonna be better. So I guess I'm hoping कि शाहरुख खान है, so it will be good. Okay, what about you? शाहरुख खान सर की मतलब ऐसी मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. सो अभी जो रिसेंटली आई थे वो सारे मतलब एक्शन मूवीज ही थी. सो ये कुछ अलग है, ऐसा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. Okay, so why Shah Rukh Khan? Because I would say he's all rounder. He can do like action, romantic and funny also. So I can see that. Okay, what about you? What are your thoughts on it? थिएटर में पहली मूवी उनकी ही देखी थी बस, इसलिए. So मतलब by birth Shah Rukh Khan fan? हाँ, yes. Both of you? Chennai Express was the first. Okay. So first movie आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी थिएटर में इतने टाइम बाद? मतलब पहले कभी थिएटर गए नहीं? I'm in 11th. So what? So I. अरे आप लोग लेके नहीं जाते थिएटर में? नहीं जाते थे. अभी वो छोटी थी इसकी वजह से उसके लेके नहीं गए. हम दोनों जाते थे. कोई नहीं, चलो समझ में तो आना चाहिए पिक्चर का अगर कुछ इसकी वजह से. अरे तो कोई नहीं, एक समोसा और पेप्सी बिठा के कर देते यार. ओके, कोई नहीं. तो 21 दिसंबर को डंकी थिएटर में देखने जाना और ये मूवी देखने जाना और आप इनको लेके जाना. पक्का. और आप भी थोड़ा फोर्स करना. आप क्या पक्का? हाँ नहीं, बराबर है ना, लेके जाएंगे हम. Okay, thank you so much, guys. Okay, another group of people and let's ask कि उन्होंने डंकी का ट्रेलर देखा या नहीं. डंकी का ट्रेलर देखा? Amazing. Okay, SRK true fans and मन्नत के सामने खड़े हो. SRK का मतलब बंगलो है यहाँ पे and मतलब इतना क्या स्पेशल है SRK में कि इतने फैन हो? SRK जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है ना मैम, हमारे ओपिनियन में. इतना स्पेशल क्या है? सेलिब्रिटीज तो कितने सारे साउथ इंडियन के भी है. SRK जैसा कोई नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली. ओके, आप सबका क्या ओपिनियन है? मेरा भी वही है. कुछ अलग. ओके, just roll on. Just say it. Okay. So डंकी का ट्रेलर देखा तो इतना क्या स्पेशल लगा? जवान और पठान मतलब उनसे अलग कुछ डिफरेंट चीज़ें उसमें हर मूवी से अलग है. नॉर्मली बेसिकली जो चीज़ें यूज होती है मोस्टली हर मूवी में वैसी नहीं है. उसमें कुछ कॉमन चीज़ें अलग दी हुई ऐसा है, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें है, बट अमेजिंग है वो वीडियोस. ओके, उसमें एक मैसेज है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है. डू यू थिंक इट्स ट्रू? या श्योर मैम, इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. तो वहाँ पे मतलब वहाँ से यहाँ लोग आते हैं तो वो हिंदी क्यों सीख के नहीं आते? वो लोगों का लुकआउट है, बट हमको वो कंट्री में जाना है तो हमारे लिए तो कंपलसरी है ना इंग्लिश. Okay, that's his lookout now. So के हिसाब से अपने को कन्वर्ट करना है ना मैम. इंडिया में आके कोई कैसा कर रहा है अपने को उस चीज़ पे डिपेंड नहीं है, बट हम कहाँ जा रहे हैं हमको वो चीज़ पे डिपेंड करना है. So you mean to say कि आपको मॉडिफाई करना चाहिए, लोग अपने लिए मॉडिफाई हो या ना हो, that's their lookout. Yes मैम. Okay, so thank you so much guys for interacting with us. Thank you so much. So आइए इनसे पूछते हैं कि इनको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा. So सर, आपको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया. इतना अच्छा काम किया शाहरुख भाई ने कि क्या वेल डन भाई. शाहरुख लव यू. और वो जो डंकी जो मूवी है वो अपने देश के ऊपर बनी है और वो बहुत सारे पिक्चरों में बहुत बढ़िया काम किया है हमारे शाहरुख सर ने. ट्रेलर ही इतना अच्छा जबरदस्त है.
कि देख के पिक्चर कैसी होंगी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। शाहरुख खान इज अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड एक्टर एंड ओके, मतलब लफ्जों में बयान नहीं हो रहे, इतने शाहरुख खान अच्छे आपके लिए। यस 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 यस। शाहरुख खान के हम नागपुर से आए, उनके लिए खास बंगला देखने के लिए हम नागपुर से यहाँ पे स्पेशली उनको देखने के लिए आए, लेकिन वो हमें दिख नहीं पाए। लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं बोल सकता। ओके, लेट मी गिव यू हिंट, वो बर्थडे के दिन हमेशा बाहर आते हैं, तो बर्थडे के दिन जरूर आना। यस 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 यस, थैंक यू। बर्थडे कब होता है? वाह, 2 फरवरी, 2 नवंबर। यस यस। तो 2 नवंबर को वापस मिलेंगे रिव्यू करने दूसरी मूवी का, लेकिन 21 तारीख को डंकी देखने जरूर जाना, ऑन थिएटर्स, इन थिएटर्स एंड ओनली इन थिएटर्स। थैंक यू सो मच। सो लेट्स आस्क देम कि उनको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा। तो मैम आप बताइए, आपको डंकी का ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो जहाँ से जो लोग जाते हैं बिना वीज़े के और वहाँ से जो आते हैं, वहाँ से जो मूवी जो आने वाली है बहुत सुपर हिट जाएगी। ओके, तो जवान और पठान को भी मात देगी? जी 100% देगी जवान और मात को, और उनकी तो सारी मूवी 100% सुपरस्टार जाती है। मतलब शाहरुख खान में ऐसी क्या बात है कि आप एग्जैक्टली उनके बंगलों के बाहर खड़ी हुई हैं एंड उनके मतलब इतनी गर्व से बात कर रही है? जो शाहरुख खान में बात है ना, वो किसी में बात नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े किंग और बहुत दिलदार और बहुत अच्छे हैं, जो सबका इस्तकबाल भी करते हैं, और उनकी मूवी सुपर हिट जाती है, सबकी दुआएं उनके साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हे क्यूटी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, सो एग्जैक्टली मन्नत के बाहर है हम, एंड लेट्स आस्क देम कि इनको शाहरुख खान क्यों इतने पसंद है। आई मीन शाहरुख खान क्यों? अरे यार, शाहरुख तो शाहरुख है। हाँ, शाहरुख ही है। ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू। एंड आपको पता है उनकी एक फिल्म आ रही है डंकी 21 तारीख को? अच्छा, ठीक है ना, जरूर देख लेंगे। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, और पहले से भी है, अभी भी है और रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जवान, पठान और अभी डंकी कितनी हिट जाएगी? बहुत सुपर हिट जाएंगे। मतलब 2023 इनके लिए बहुत लकी है। एकदम झकास, बहुत बढ़िया। Okay, sir, would you like to say something? No, I think Shah Rukh Khan is a very good actor, and he's very favorite of mine. Okay, and I think his upcoming movie will be very best for this year. Okay. And why Shah Rukh Khan? I mean, what is the charm of it? Why only Shah Rukh Khan? Actually, because he's very stylish looking, and he's actually a very lucky person to be in the Bollywood of India. Okay. So you would like to say something? यस, शाहरुख खान की मूवी मैंने देखी थी, पठान, बहुत अच्छी लगी, और मैं सोचता हूँ ये जो डंकी मूवी आ रही है ये भी इनकी बहुत सुपर हिट रहेगी। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, तो बहुत ज़्यादा इनके फैन फ्लोइंग हम लोग मूवी देखने के लिए, तो थिएटर के अंदर में बहुत, तो मैं सोचता हूँ कि ये वाली मूवी भी बहुत इनकी सुपर डुपर जाएगी। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। Okay, so Donkey on 21st of December, only in theaters.